एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए आपकी जो बोर्ड परीक्षा 2023 की होने वाली है उसके लिए देखिए 9th क्लास का एमपी बोर्ड ने एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है संस्कृत का, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का किया है, जिसमें से आज हम संस्कृत का ब्लूप्रिंट अच्छे से समझेंगे। 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि कम समय में अधिक आपको नंबर मिले तो आप इस ब्लूप्रिंट के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला है शब्द रूपानी और अवयव, यानी कि देखिए शब्द रूपानी और अवयव, शब्द रूपानी आएंगे आपके 4 नंबर के और अवयव वाले प्रश्न पूछे जाएंगे 2 और 6 ही नंबर इनके बनेंगे और 6 नंबर के ही आपके वस्तुनिष्ठ में प्रश्न आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है सही विकल्प, जोड़ी, रिक्त स्थान। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर, तो यानी कि एक वाक्य तो आपका आता नहीं है, तो ये जो प्रश्न है वो क्या कहलाएंगे आपके सही विकल्प में आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा है धातु रूपानी प्लस उपसर्ग। धातु रूपानी से संबंधित प्रश्न और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न, तो धातु रूपानी क्या आएंगे 4 नंबर के और उपसर्ग वाले प्रश्न आएंगे, जैसे मान लीजिए प्राचार्य तस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, इस तरह के जो सही विकल्प आएंगे कि प्रा उपसर्ग है, ठीक है, कि कौन सा उपसर्ग है इसमें, कि प्राचार्य है कि आर्य है, कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग रहेगा। इस तरह के आपके प्रश्न आएंगे उपसर्ग के 2 और धातु रूपानी का आएंगे 4, टोटल 6 आएंगे और 6 ही आपके वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। ठीक है, इन सब की तैयारी भी मैं आपको कराऊंगा, कोई निश्चिंत रहिए। ठीक है, पहले आप ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझिए। ठीक है, तीसरा है संध्यायी प्लस समास, यानी कि संधि और समास। संधि भी 3 नंबर की आएगी और समास भी 3 नंबर की आएगी। ठीक है, ये 6 नंबर इसके दिए जाएंगे। ये सही विकल्प में आ सकती है, सही जोड़ी में भी आ सकती है, रिक्त स्थान में भी आ सकती है। प्रत्यय प्लस एक पदेन प्रश्न उत्तरानी। ठीक है, प्रत्यय भी 3 नंबर का आएंगे और एक पदेन उत्तर, जो प्रश्न उत्तर है वो भी 3 नंबर के आएंगे। टोटल 6 प्रश्न इसके भी दिए जाएंगे। विशेषण, विशेषणम, विशेष्यम, पर्याय शब्दा प्लस विलोम शब्दा, इन तीनों का देखिए विशेषण का भी 2 नंबर आएगा और पर्यायवाची शब्द से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और विलोम शब्द के भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 6 नंबर का। ठीक है, यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर रहा यहाँ तक का। चलिए यदि हम अगली बात करें विषय वस्तु में 6 नंबर पर, तो 6 नंबर पर आपका है पाठगत प्रश्न उत्तरानी, यानी पाठों के अंतर्गत से आपके प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे 10 नंबर के, केवल 10 नंबर के ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए तो टोटल वो 2 अंक के 5 प्रश्न रहेंगे, सभी के अथवा दिए जाएंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है, यदि आप प्रश्न उत्तर भी नहीं पढ़ते हैं तब भी आपको 60 से 65 नंबर आ सकते हैं। प्रश्न निर्माणम, ठीक है, तो 2 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे इसके। ठीक है, और 2 ही नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। का कम प्रति कथयति, यानी कि किसने किसको कहा, इस तरह के प्रश्न आपके 2 रहेंगे और दोनों ही किस तरह के रहेंगे, देखिए दोनों ही प्रश्न आपके रहेंगे 2 नंबर के और 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। ठीक है, और वाच्य परिवर्तनम, वाच्य में परिवर्तन करना है, 2 नंबर इसको दिए गए और 2 नंबर का इसमें एक प्रश्न दिया जाएगा। वैसे तो उसके अंतर्गत 2 रहेंगे, प्रश्न 1 रहेगा। ठीक है, उसमें 1 नंबर का 1 रहेगा, 1 नंबर का 1 रहेगा। ठीक है, चलिए श्लोक, श्लोक यानी कि जो सुभाषितानी वाले पाठ से आपके श्लोक है, हर बच्चा जानता है कि वो आपका पहले 4 नंबर का आया करता था, लेकिन अब आपका 2 नंबर का आएगा। अशुद्ध कारक संशोधनम, 2 नंबर इसको दिए गए हैं और 2 ही नंबर का एक प्रश्न आएगा। पाठ्यगत रिक्त स्थान पूर्ति, इन पाठों के अंतर्गत से रिक्त स्थान आएंगे, वो भी 4 और चारों के आपको आधे आधे नंबर दिए जाएंगे, हाफ नंबर, यानी कि टोटल मिलाकर 2 नंबर आएंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे रिक्त स्थान आपसे 4। ठीक है, चलिए अगला है पाठाधारिता क्रम संयोजन। देखिए एक क्रम संयोजन आने वाला है और एक क्रम संयोजन में 4 लाइन रहेगी और 4 लाइनों के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, उनको आपको सेट करना है केवल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, संस्कृत में अच्छे अंक लाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको एक विधिवत तरीके से, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी तैयारी आप करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। गद्यासनम अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानी, गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो 3 नंबर का आएंगे और 3 ही नंबर का एक ही प्रश्न आने वाला है। पद्यासनम, पद्यांश में आएगा आपका 3 नंबर का, इसी तरह ये,
और एक नाट्यांश, एक नाटक के आधार पर कोई सा भी एक चैप्टर आपको दिया जाएगा, उसमें से भी 3 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, 3 नंबर का प्रश्न, ठीक है। अपठित गद्यांशनम, ठीक है, ये 17वां प्रश्न पर आने वाला है, 4 नंबर का रहेगा और 4 ही नंबर के इसमें, मतलब इसमें से छांटना है, कुल मिला के बात जो आंसर पैसेज रहता है ना, इस तरह से रहेगा। और पत्रम या आवेदनम, आवेदन पत्रम लिखन, यानी कि आपको जो आपकी अवकाश है, ठीक है, स्थानांतरण वाली, ठीक है, ज्वर पीड़िता वाली, ये यहाँ आपकी 4 नंबर की आने वाली है और 4 ही नंबर का आपका निबंध आएगा। इस तरह से टोटल जो आपके प्रश्न रहेंगे वो 23 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। नंबर की यदि बात करें तो 75 नंबर का आपका इस वर्ष पेपर होने वाला है, ठीक है। 2022 में आपका 80 नंबर का पेपर था, ठीक है, तो यहाँ पर 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। संस्कृत में से कोई भी विषय वस्तु नहीं हटाई गई है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, कंप्लीट करिएगा। बाकी सभी सब्जेक्टों में हटाई गई है, तो इसी तरह के आप ब्लूप्रिंट देखना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आएगी तो आपको पता चल जाएगा।